अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम अपना मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। आपने इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया था, जो हमने डिवीज़न मेथड से और मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करा था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो करा था वो हमने चेक करा था कि जो हमें दो पेयर्स मिल रहे हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा था और आपको वो वीडियो आई होप मिल गई होगी, आपने अच्छे से देख भी लिया होगा, समझ लिया होगा और उन क्वेश्चंस की खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें ये करना है कि हमें फ्रैक्शन कोई दे रखा, इसका हमें आपस में काट के, ऊपर नीचे काट के लोएस्ट टर्म में करना है। मतलब वो जितना कट सकता है उसको जितना हम काट सकते हैं उस हद तक काट के, उस लिमिट तक काट के क्या आएगा लास्ट तक, हमें वो करना है। वो लोएस्ट टर्म कहलाता है। ओके, आज हम अपना यही सीखेंगे कि लोएस्ट टर्म कैसे करते हैं और किस तरह से हम इसे काटते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। रिड्यूस कहते हैं कम करने को, ठीक है। रिड्यूस करना है इन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म मतलब बिल्कुल आपको जितना ये कट सकता है, जैसे 6/12 है, जितना ये कट सकता है दोनों ऊपर नीचे उतना हम काटें। और जब तक वो नहीं, मतलब जब तक वो लास्ट तक नहीं कट रहा है, मतलब जब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमें कटना ही है, तो फिर लोएस्ट टर्म में हमें करना है, ठीक है। चलिए आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। मैं आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ। जैसे कि आपका ए पार्ट है इसमें कि 6/12 ये आपका फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और ये लोएस्ट टर्म में करना है। तो अब इसे क्या करेंगे, आप पहले इसे इधर उतार लीजिए आराम से। ध्यान रखिएगा एकदम इधर मत करा करिए, क्वेश्चन को एकदम इधर नहीं करिए करिए, इक्वल करके अलग उतारा करिए, ठीक है। चलिए अब इसे काटते हैं। 6 और 12 एक टेबल में आ रहा है, वैसे तो ये 2 में भी आ रहा है, 6 और 12 3 में भी आ रहा है, मगर और 6 में भी आ रहा है ना। 2 की टेबल में भी आ रहे हैं दोनों फिगर्स, 3 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है। तो हम बड़े से कर देते हैं ताकि हमारा एकदम कट जाए, ठीक है। जैसे 6 1 = 6, 6 2 = 12, 1/2 बचा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो आपको क्या करना है 1/2 कर देना है यहाँ पे आंसर। तो 1/2 आपका लोएस्ट टर्म है, मतलब 6/12 का जो लोएस्ट टर्म आया 1/2 आया। क्लियर है, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। इसका बी पार्ट देखते हैं। 9/36 बी पार्ट जो है 9/36। क्लियर है। अब आप इसे इधर उतार लीजिए। अब आप देखें 9 और 36 किस किस टेबल में जा रहा है। आपको पता है कि जो 9 है वो आपका 3 में भी जाएगा। 9 3 3 = 9 होता है और 3 12 आपका 36 होता है, ठीक है। 4 में चेक करिए, 4 में पहले आप टेबल को देखा करिए, 4 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाएगा, 7 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, 8 में भी दोनों नहीं जा रहे। 9 की टेबल में देखते हैं। 9 1 = 9 एंड 9 4 = 36, है ना। ध्यान दीजिए, एक तो ये पहले मैं रफ कॉलम बना देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, ये 9 और 36 एक तो 3 की टेबल में जा रहा है, दूसरा ये जा रहा है 9 की टेबल में। तो हम 3 की टेबल में करेंगे तो हमें ज़्यादा कटेगा, इससे अच्छा हम 9 की टेबल से ही कर लेते हैं, बड़ी टेबल से ही कर लेते हैं ताकि हमारा एक बार में ही लोएस्ट आ जाए। तो 9 1 = 9 एंड 9 4 = 36, ठीक है। तो आपका क्या आया 1/4, ये आपका आंसर है। अगर हम इससे काटेंगे ना, अगर आप देखें, अगर इसका दूसरा देखें इस तरह से काटा, अगर आप इसका अदर मेथड देखें, अदर वे में देखें इसको, इसी नंबर को 9/36,
अगर मैं इसे 3 से काटूँ तो जब भी आपका यही आएगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे? 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 3 और 12 एक और चला जाएगा। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो बात वही आ गई, बात तो वही आई ना आपकी, सेम आया कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैंने इसे 9 से काटा था ताकि आपका एक बार में कट जाए। अगर आपको 3 से काटा तो आप ऐसे काटें, फिर दोबारा काटना पड़ेगा, आपका वही आंसर आएगा। ये आपकी मर्ज़ी, आप ये वाला लोएस्ट वाले से करें या उससे करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप इसमें से एक कर लेगा। चलिए सी पार्ट देखते हैं हम अपना। सी पार्ट में क्या है? 7/35। 7/35 देखें। अब हम इसे आगे उतारते हैं, ठीक है। 7/35 में आप बताइए, 7 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये तो अपनी टेबल में जाएगा 7 में, तो ये भी ऑब्वियसली 35 7 में आता ही है। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। तो आपका आंसर आया 1/5। ये आपका लोएस्ट टर्म में आ गया। ओके, इसका डी पार्ट देखते हैं। 8/24। 8/24। चलिए इसे देखते हैं। वैसे ये किस किस में जाएगा? ये 2 की टेबल में भी चला जाएगा, और आप देखें तो 4 में भी चला जाएगा, और अगर आप देखें 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा क्योंकि 6 में 8 नहीं आता है। और नेक्स्ट आपकी टेबल ये 8 में देखें आप, 8 की टेबल में 24 आता नहीं आता। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ये ऐसा आता है। तो हम 8 से ही अपना काम चलाते हैं। जब बड़ी टेबल मारा तो बड़ी से ही कर लेते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो हमें बार बार काटना पड़ेगा। देखने में ऐसे ये लग रहा है ना, लगेगा अजीब सा। तो चलिए आप 8 से ही काट लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो आपका आंसर आया 1/3। ये आपका लोएस्ट टर्म में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हमने इसलिए इसे 8 से करा है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पर हमने किससे करा था? ये वाला तो 9 से करा था, मैंने आपको दिखाया था कि 9 से भी कट सकता है, और ये 3 से करा था कि 3 से भी कट सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसका ई पार्ट। आइए, ई पार्ट में क्या है? 12/18 है। 12/18। तो अब इसे देखते हैं हम। 12/18। अब आप देखें 12 और 18 आपका किस किस टेबल में आता है? 2 से जाता है। चलिए 2 से ही कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बड़े से ही काट रही हैं, 2, चलिए 2 से काटते हैं। 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 6 और 9 भी एक टेबल में जा रहा है। किससे जाएगा? चलिए 3 से देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब तो नहीं कट रहा, 2 और 3 एक टेबल में नहीं जाता, तो आपका लास्ट आंसर आया 2/3। ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है? ये मैंने आपको 2 की टेबल से काट के दिखा दिया। अब आप इसको एफ वाला पार्ट देखें। मैं आपके इसलिए सारे सम्स कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एफ वाले पार्ट में आपका क्या है? 15/25। 15/25। क्लियर है? तो 15/25, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं कि 5 5 लास्ट से, तो 5 की टेबल से जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25। तो आपका जो आंसर आया 3/5। इससे आगे आपका नहीं कर सकता, इट इज़ इन द लोएस्ट टर्म। ओके, अब आप जी पार्ट देखें। 21/35। जी पार्ट आपका 21 क्या डिजिट है? 35। यस, इसको भी आप देख लें। 21 और 35 आपका 2 में नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। दोनों 3 में जाता है 21, मगर 35 नहीं जाता, इसलिए नहीं कर पाएंगे। 4 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जा रहा, 6 में भी नहीं जा रहा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 में 21 भी आता है, 35 भी आता है। तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 5 ज़ा 35। तो हेयर इज़ योर आंसर 3/5। इसके मैंने आपको जी तक करा दिया। ऐश वाला पार्ट आप खुद करिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, और इसे अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट लोएस्ट टर्म का किस तरह से काटते हैं।
आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा ताकि हम आगे एक्सरसाइज में इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ सकें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।